हेलो नमस्कार। DSSP PRT की 1180 वैकेंसी आई है और DSSP PRT में 200 क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी बात यह नहीं कि 200 क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने का टाइम होता है मात्र 120 मिनट। यानी आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर हम DSSP के पेपर को देखें तो ये 2 खंडों में बटा होता है और आपका जो 100 नंबर का तो सब्जेक्ट स्पेशल होता है, ये बात आप लोगों को निश्चित रूप से पता है, और बाकी के 5 खंड होते हैं और हर एक खंड 20-20 नंबर का होता है। अब DSSP में जो कट ऑफ होती है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं जाती कि 80% चली जाए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, समय भी नहीं होता। लेकिन अब उस समय में आपके पास सोचने का मौका नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप चलो ऐसे करके सोचने लग जाओ, नहीं सोच पाओगे। सोचोगे, इधर टाइम इतनी तेज चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं मोस्टली स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जब वो एग्जाम दे के आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 200 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट के जो प्रश्न है हमारे सिंपल थे लेकिन हम वहां पहुंच ही नहीं पाए। ऐसे DSSP के पेपर में हर एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है आप सोच भी नहीं सकते। जहां तक जनरल अवेयरनेस की बात आती है, वह 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न 20 नंबर के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है जनरल अवेयरनेस में कि आप कम समय देकर इन 20 प्रश्नों को कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं कि अगर आप 20 प्रश्न के लिए आप लोग अगर मुश्किल से 4 मिनट भी दे दें तो 4 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि समय नहीं लगता। तो जीके जीएस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, याद रखना कि DSSP के एग्जाम में, क्योंकि 20 नंबर अगर आपने जीके जीएस तैयार कर ली, जनरल अवेयरनेस तैयार कर ली, तो 20 नंबर आप लोगों के हैं। अगर 20 नंबर नहीं ले क्या पाओगे, तो अगर आपने 18 नंबर भी ले आए तो सोचिए कि आप पर बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। इसलिए जीके जीएस में कभी भी, ठीक है, या पूरे DSSP PRT के पेपर में कभी भी जनरल अवेयरनेस को इग्नोर करने की भूल ना करें। यह कंपटीशन है, अगर यही प्रश्न किसी और ने कर दिए तो सिलेक्शन उसका होगा, आपका नहीं होगा। आपसे नहीं पूछा जाएगा तुमने क्यों नहीं किए, ठीक है, तो आपको करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं कि DSSP के 200 नंबर को करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि 20 में से 18 नंबर किस प्रकार से लाए जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूंगा कि सबसे पहले काम जरूर करें कि DSSP PRT के सिलेबस को एक बार रट जरूर लें। यहां पर आपको दिखाई दे रहा करंट अफेयर्स, यानी 20 नंबर जो 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो कहां से आएंगे, करंट अफेयर्स से आएंगे। एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन, जो कुछ मैटर या मामले हैं जिन्हें आप रोजाना ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, आपकी हिस्ट्री, आपकी पॉलिटी, आपका संविधान, आप लोगों का खेल जगत जो है, कला और संस्कृति है, ज्योग्राफी है, ठीक, इकोनॉमी है, एवरीडे साइंस है, साइंटिफिक रिसर्च है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सारी चीजें हैं। तो क्या सर इतनी ही चीजें आएंगी? इतना बड़ा सिलेबस है, 20 नंबर, फिर हम तैयारी कैसे करें? बात याद रखना कि आप लोगों को सबसे पहले DSSP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करना है ना। ये बात आपको याद रखना, जितने भी हैं DSSP के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो PRT का हो, चाहे वो TGT का हो, चाहे वो PGT का हो, आपको जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन जो हैं वो सबके पढ़ाई करने, सबके, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। अब यहां पर एक है जनरल अवेयरनेस, एक SST में भी तो आएगी है। SST का जब हम कभी पेपर देते हैं, ठीक है, TGT वगैरह का, उसमें भी तो हिस्ट्री आती है। तो क्या दोनों में अंतर नहीं है कि आपसे सब सारी हिस्ट्री पूछी जाएगी? तो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, आपसे यहां पर सारी हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, ध्यान रखना। क्या आपको सारी करंट अफेयर पूछी जाएगी? नहीं पूछी जाती। मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे साल में मुश्किल से 200 करंट आती है पूरे साल में, और 6 महीने में 100 करंट से ज्यादा कभी नहीं आती। और कभी समझ लो एक दिन में 2 करंट हो गई तो 365 दिनों में लगभग कहते 700 करंट होगी, और ज्यादा करंट से नहीं होती। आप बहुत ज्यादा उसको देखते रहते हो, वो नहीं करना है, ठीक है। तो पूरे साल में अगर हम ये देखें कि सिलेक्शन के लायक कौन सी है
करंट है या जहां से सवाल पूछा जाएगा वो कौन सी करंट है, तो वहां पर मात्र आप लोगों को 100 या 200 करंट्स के ज्यादा नहीं मिलती है। ठीक है, अब बात क्या है कि सबसे पहले इन सारी चीजों को तैयार करने के लिए आप को बहुत ज्यादा आप लगातार कॉल कर रहे हैं कि किताब कौन सी ले लें, किताब कौन सी ले लें, किताब कौन सी ले लें। मैं चाहता हूं कि आप किताब ना लें तो क्या हो जाएगा, किताब मत लो, किताब की आवश्यकता नहीं है। किताब का ज्यादा ही मन कर रहा है तो मार्केट से किसी भी किताब ले आओ, जनरल अवेयरनेस की पूरी किताब ले आओ। जनरल अवेयरनेस की जो किताब में पूरा छपा होता है, पूरी हिस्ट्री छपी होगी, 1857 का विद्रोह, पूरे इधर आप देखोगे प्राचीन भारत होगा, फिर मध्यकालीन भारत होगा, फिर आधुनिक भारत होगा, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, बहुत सारे पेज होंगे। ठीक, और सब कुछ सारे न्यूज़पेपर दे दिए होंगे उसमें, सारे कांग्रेस के अधिवेशन दे दिए होंगे, कह देंगे भैया इसी को रट लो। अरे भैया इतने ही रटने वाले होते, ठीक है, तो क्या ये संभव है कि इतनी चीजें रटी जाती? नहीं रट सकते। क्या ये पड़ रही हो किताब को लाने की फिर? क्योंकि क्या आपको लगता है 1857 के विद्रोह से क्या सारे प्रश्न पूछे जाते? नहीं पूछे जाते। क्या अब तक पूछे गए? नहीं पूछे गए। ये एनालिसिस करने की बात होती है कि हम कितना एनालिसिस कर पाते हैं कि कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, कहां से नहीं। हम इस काम को करते हैं कि कौन से प्रश्न आप लोगों से कहां से पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है नहीं? तो आप सब लोगों को सबसे पहले याद रखना, एक तो पीवाईपी तैयार करना है ना, सबसे पहले पीवाईपी से आप समझ पाओगे कि प्रश्न को कितनी गहराई से पढ़ना है। दूसरा, 1 बजे मेरी क्लास होती है, है ना, 1 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है, उस क्लास को जरूर ज्वाइन कर ले, है ना। अगर आप और चाहते हैं तो 5 रुपए में केवल DSSB का जो एक नया बैच प्रारंभ होने वाला है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और आप 20 नंबर को सिक्योर कर सकते हैं। बाकी सारे टीचर बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो किताब के चक्कर में ना पड़े, पीवाईपी करें, मेरी क्लास लेने, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और आप आराम से 20 में से 18 नंबर ले आओगे, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो देर ना करें, अभी हमें ज्वाइन कर लें, ठीक है। सिलेबस जरूर याद कर लें, जो भी चीज है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की पढ़ाई शुरू होने वाली है, ठीक है। करंट अफेयर्स में यानी इनके हर एक टॉपिक पे, यानी इस टॉपिक पे सब पर मैं कम से कम 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, तो आपका आराम से काम हो जाएगा। तो चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें और बढ़िया तरह से पढ़ें, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते। नमस्कार।